तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि मंत्र यहाँ पे बोल रहा था भूत भगाने के लिए। क्या एक अमीर आदमी है जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसने हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया और हमारा मेन कैरेक्टर भूत भगाने की एक्टिंग कर रहा है। रियल में कुछ भी नहीं आता और लिटरली दुनिया का जो दिमाग में उसको आ रहा है ना, सब बक दे रहा है। कुछ भी बक दे रहा है कि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, आजा 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 आजा, बाहुबली ने कटप्पा को जैसे मारा मैं तुझे मारूंगा, और ये मर गया। मर गया भाई, भूत मर गया। वो आदमी भी कहता भाईजान देखो आपने क्या बोला, वो तो मेरे दिमाग के ऊपर से चल गया, लेकिन आपने ये जो किया ना वो देख के गूसबम्स आ गए। शुक्रिया यार, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ये लो पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, अगली बार कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बुला लेना है। ये दुनिया वाले कितने पागल है यार, इनको भूत का नाटक करके पागल बना दो और ये साले पागल ही बन जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को पागल बनाना नहीं चाहता था, मेरी भी अपनी एक मजबूरी है। बेसिकली मैं एक सेठ का आदमी हूँ, सेठ का लीडर हूँ। मेरा बाप हुआ करता था और मेरा बाप बचपन से मुझे सिखाया और चाहता था कि मैं बड़ा होकर एक महान कल्टीवेटर बनूं, लेकिन मैं कभी बन नहीं पाया। और ऐसे करते करते मेरे पापा की उम्र हो गई और मेरे पापा मरने वाले थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि बेटे मरने के बाद हमारा स्टार पेबिलोन तेरा ही है। और तब से मैं अपने फ्लैग स्टार पेविलोन का लीडर यहाँ पे बन गया हूँ। लेकिन लालत है मेरे पे, कुछ भी नहीं आता मुझे, नुबड़ा हूँ मैं। लेकिन डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मैं पापा का निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा और कुछ ना कुछ बढ़िया करके दिखाऊंगा। उतने में आसमान से बिजली आती है, जो इस पे गिरने वाली थी बाल बाल बच जाता है और कहता है ये क्या बात हो गई यार, बिजली क्यों गिरा रहे हो मेरे पर। हाँ तो बिजली नहीं गिर रहा था भाई, एक लड़की गिरी थी, छोटी बच्ची। हमारा में कट्टा भी लग फिर छोटी बच्ची के ऊपर बिजली गिर गया। अरे बच्ची ठीक है क्या? उसको सेट के अंदर लेकर आता है और कहता तुम सो जाओ यार, बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं चोट दिख तो नहीं रहा, लेकिन तो भी यार डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो हॉस्पिटल। हाँ एक छोटी बच्ची थी, उस पर अचानक से बिजली यहाँ पे गिर गया है। हाँ क्या मतलब, भाड़ में जाओ। अरे यार तुम लोग को शर्म नहीं आता? अरे यार छोटी बच्ची बिजली गिर गया, क्या पता वो मर जाए। अरे यार आ जाओ ना यार, आ क्यों नहीं रहे? अरे उसको चोट लगी है। एक सेकेंड, अभी ये तो खड़ी होके नाच रही है। नहीं नहीं रहने दो यार, ऐसा लगता है कि ठीक हो गई है। हेलो छोटी बच्ची कैसी हो? वो भी कहती है जगह कौन सी है और तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी लग मैं कौन हूँ? अरे ये फ्लैंक पेविलोन है और मैं इसका लीडर यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है अच्छा यानी मॉडल कल्टीवेटर हो। वो भी कहता अरे क्या छोटी बच्ची तू भी ना, लगता कुछ ज्यादा मानुआ वानुआ पड़ती है। ये कल्टीवेशन वल्टीवेशन सब कहानियों में होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। वो भी कहती है अच्छा फिर तुम्हारा सेट इतना बेकार कैसे है? उतने में सेट के अंदर है ना 3-4 बंदे आते हैं जो पड़ोसी सेट के मेंबर थे। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे चू तू आ गया है क्या? वो भी कहता मिस्टर चू बोल, ये एल्डर चू बोल, और चू नहीं जू, जू जू मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हाँ बुढ़ापे में सटिया जाता है मिस्टर चू। वो भी कहता मिस्टर जू, और तेरे पापा ने कर्जा यहाँ पे लिया था जो तूने अभी तक चुकाया नहीं है, जल्दी से कर्जा चुका दे, वरना इसका ये जो पूरा सेट का एरिया है ना उस एरिया पे कब्जा कर लेंगे और बेच के पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लेंगे, मजा ही आएगा। हाँ तो बेसिकली देखो ये मॉडर्न टाइम की दुनिया है जहाँ पे ऑफकोर्स कल्टीवेशन तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो चोरी चुपके से रहते हैं और अंदर ही अंदर कल्टीवेशन करते हैं। उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी है जिसको कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं आती, और ये बाकी सेट वाले उनको आता है, लेकिन वो नुबड़े लोग हैं, उनको ज्यादा भी नहीं आता। ये जो छोटी बच्ची आई है ना वो रियलिटी में की मॉडल कल्टीवेटर है, और हमारे मेन कैरेक्टर के बाप ने कर्जा लिया था जो चुका नहीं पाया, तो ये लोग मांगने आए। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता कोई बात नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, ये है 1000 साल पुराना गमला। वो भी कहता क्या बात करो, सच्ची में लाओ मेरे बेटे। गमले के नीचे लिखा हुआ था कि पड़ोस वाले फैक्ट्री में बना हुआ है 2 दिन पहले। ये भी कहता साले मेरे माथे पे क्या चोमू लिखा हुआ है, मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मुझे मत मारो, लेकिन एक लात मार के हमारे मेन कट्टा को पटक दिया जाता है। बोला जाता है नूब के बच्चे कैसे बचाएगा अपने सेठ को। तुम्हारे मेन कट्टा को अपने बचपन की याद आती है कि मेरे पापा ने बोला था कि मेरे बेटे मैं तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बेटे मुझे मालूम है हमारी इस जनरेशन को तू आगे लेके जाएगा, हमारे सेठ का नाम रोशन करेगा और तू देखना फतेह हासिल करेगा। और तब से मेरे पापा ने मुझे रोज ट्रेनिंग दी, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया, तो नाराज होके चल गया कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप मुझे चैन से जीने नहीं देते। हाँ ये घर छोड़ के चल गया था, तो पापा ने भी गाली दिया, फक ऑफ निकल जा सुअर की औलाद। लेकिन 1 साल बाद जब पापा बीमार हो गए तो मैं वापस आया, और वो आखिरी पल था जब पापा ने बोला मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे मैं मरने वाला हूँ, मेरे बेटे मेरे बाद सेट का ध्यान रखना। तो पापा की इच्छा पूरा करने के लिए मैं सेट में रुक गया और जैसे तैसे मैंने कल्टीवेशन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और आज तुम लोग मेरे पापा के सेट पे कब्जा करने आए हो, ये लो सालो।
किसी को भी लड़ना है आ जाओ, लड़ लो लड़ लो लड़ लो बीसी। वो बुड्ढा भी कहता साले लड़ लो, मारो मिलकर उसको। तलवार निकाल लेता लड़ने को तैयार। हमारा मेकट्टा भी कहता बुड्ढे जी अरे आपकी बेटी भगा लूंगा। वो भी कहता साला मेरा कोई बेटी ही नहीं है, अटैक कर देता है। हमारा मेकट्टा भी कहता वो जोश जोश में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, सॉरी बुड्ढे जी माफ कर दो यार गलती हो गई। लेकिन मैंने बोला ना छोटी बच्ची जीनियस कल्टीवेटर है, वो तलवार को रोक के बचा लेती है और कहती है अरे डोंट वरी मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सुनो मेरी बात, अब से ये सेट मेरा सेट है और जिसने भी कुछ किया ना उसने डायरेक्ट मेरे से पंगा लिया। वो बुड्ढा भी डर जाता, माय गॉड ये छोटी बच्ची कौन है, छोटी बच्ची में पावर लग रहा है। और रियलिटी में छोटी बच्ची नहीं थी, रियलिटी में बड़ी औरत है जो अपने रियल फॉर्म में आती है। हमारा मेक कट्टा भी लग छोटी बच्ची बड़ी हो गई। और छोटी बच्ची अटैक करके एक बंदे को मार के पीछे पटक देती है। बुढ़ा भी लग है ये क्या हो गया। वो भी कहती आ जाओ, जिसको भी लड़ने का शौक है सबके सब यहाँ पे आ जाओ। और वो लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ती, दूसरे को तीसरे को चौथे को भाई लिटरली मार मार के उन सबको नंगा करके रख देती है, कच्चा भी नहीं छोड़ती। और कहती सुनो चू लियू मेरा नाम है और अब से ये सेट की मैं मेंबर हूँ, किसी को और लड़ने का शौक है तो आ जाओ। वो लोग भी कहते नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई, हमें आज के बाद कभी भी नहीं लड़ना। और हमारा मेन कटर उनसे ज्यादा चौंक जाता है कि हमारे सेट में फाइनली एक इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे चली आई। और वो लड़की फिर हमारे मेन कट्टर के पास आती है और कहती है सुनो लौंडे अब से तुम मेरे हो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड ये क्या बोल रही है, शर्म आ रही है। वो उतने में टेक्निक निकाल के दे देती है और कहती है सारी मेरी टेक्निक है, आज जैसे तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो तुम कल्टीवेटर हो अच्छी बात है, तुम प्रोटेक्शन कर लेना, मुझे कल्टीवेशन करने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं करने वाली। वो भी कहती है ऐसे कैसे तू नहीं करेगा, तू क्या तेरा बाप भी करेगा, उठ चुपचाप और कल्टीवेशन कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है बचपन से करता हूं लेकिन कल्टीवेशन करने से मेरा कोई फायदा ही नहीं होता। वो भी कहती है एक सेकंड लेट मी सी योर बॉडी। वो पूरी बॉडी चेक करती है और कहती है माय गॉड यार तुम तो एक ऐसे आदमी हो जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच्ची में मैं इतना कमाल का जीनियस हूं। तो लड़की भी कहती नहीं तुम्हें ऐसे बेकार आदमी हो जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है, तुम्हारा कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। अरे दुनिया में कोई इतना बेकार कैसे हो सकता है। और जो इमोर्टल कल्टीवेशन है ना वो बॉडी का जो एसेंस होता है उसको रिफाइन करने से होता है, दुनिया भर में जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना उसको अपनी बॉडी में डालने से यहाँ पर होता है। लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, यू आर लिटरली फकिंग लूजर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है दीदी ऐसे मुंह पे मजाक मत उड़ाओ। वो भी कहती है वेल यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद। वो भी कहता है रहने दो ना, शायद वायद मत बोलो, मुझे कल्टीवेशन वैसे भी नहीं करनी थी मैं तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, फेमस बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, लड़की पटाऊंगा और यही काम करूंगा, कल्टीवेशन वल्टीवेशन करे मेरा कद्दू। वो भी कहती है अरे यार तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने नुबड़े हो कि अगर तुमने कल्टीवेशन नहीं की तो 20 साल की उम्र में मर जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता दीदी ये क्या बोले जा रही हो, मैं तो 18 साल का हूं, 20 साल में मर जाऊंगा यानी 2 साल में मर जाऊंगा, तो सिखाओ ना प्लीज, मुझे कल्टीवेशन सिखाओ, मुझे नहीं मरना प्लीज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एटीट्यूड में था कि मैं तो कल्टीवेशन करूंगा ही नहीं, अब रोने लगा कल्टीवेशन करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टे को जैसे पता चलता है कि बिना कल्टीवेशन किए वो 2 साल से ज्यादा टिक नहीं सकता तो रोने लगता है कि दीदी कल्टीवेशन सिखा दो ना। और दूसरी ओर याद है ना हमारे मेन कट्टे ने एक पूरी टीम को मार भगाया था, उसने नहीं लड़की ने मार भगाया था। तो उन्हीं का सेट का एक एल्डर यहाँ पे था जिसको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा था कि चलो एल्डर, अरे यार आपका सेट के एक लड़का था उसको बहुत मारा, उसकी टीम को मार मार के नंगा कर दिया। वो भी कहता तो उनको नंगा करने दो ना यार, मुझे जाने का मन नहीं है, मुझे 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 बुरी फीलिंग आ रही है कि तुम्हारे घर से बाहर गया तो मैं जाऊंगा। वो भी कहता कितने हरामी हो बुढ़े, आपको जाके बदला लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मेरे घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहे थे, मेरी बीबी के साथ छेड़म छाड़ी कर रहे थे और मेरे बच्चों के लॉलीपॉप भी खा गए, शर्म करो बुढ़े शर्म करो। तो बेचारा बुढ़े को ना चाह के भी जाना पड़ता है। वो भी कहता है अरे यार ये क्या बात हुई, कौन है यार जो जाते ही मार खा गया, मैं बढ़िया उसकी बीबी छेड़ रहा था, गेम खेल रहा था, उसके बच्चों के लॉलीपॉप खा रहा था। अरे यार ये तो यही है फ्लाइंग स्टार सेट, 300 साल पहले बना था, बड़ा सही था। कौन है बे, कौन है जिसने मेरे सेट के जूनियर को यहाँ पे मारा है। तो ये अपनी छोटी बच्ची आती है और कहती वेल मैंने यहाँ पे मारा है। बुड्ढा भी कहता तू, अबे तू तो कोई छोटी बच्ची लग रही है। छोटी बच्ची भी कहती साले छोटी बच्ची होगा तेरा बाप, इतना बोलकर जोर से लात मारता है। बुढ़ा भी कहता मम्मा मार दिया रे, जोर से मार दिया, छोटी बच्ची की इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे पे हाथ उठाया। तो छोटी बच्ची अपने रियल फॉर्म में आती है और कहती हाँ मैंने हाथ उठाया बुढ़े, तू क्या करेगा।
और ये बुड्ढा देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड, च्यू लियू तुम्हारा नाम है ना, अरे तुम तो च्यू लियू हो। और च्यू लियू कोई पहले के टाइम की बड़ी फेमस और बड़ी खतरनाक औरत यहाँ पे थी। तो बुड्ढा रोता रोता आता और कहता कि मैं नहीं जाने वाला, बड़ा खतरनाक एरिया है। वो भी कहता खतरनाक एरिया, क्या हुआ तेरे साथ, और तेरे चेहरे पे ये चोट कैसे लगी, किसने मारा क्या। वो भी कहता नहीं ये तो मधुमक्खी ने काट लिया है। वो भी कहता है मधुमक्खी ने काट लिया है, लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा मधुमक्खी था। वो भी कहता है या बहुत ज़्यादा बड़ा मधुमक्खी था, मैं सर्कुलेशन में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी यहाँ पे मत करना, और लॉलीपॉप ला के मेरे घर में दे देना, ई बड़ा टेस्टी लगता है। उतने में पीछे से दूसरा लड़का आता है और कहता अरे यार हमारे सेठ के दो एल्डर को मारा गया और हम बैठ के तमाशा देखे लीडर जी। वो भी कहता है चुप कर यार, मुझे इस बीच में मत घुसा। कुछ भी यहाँ पे बोलता रहता है, इसकी ऐसी की तैसी। 3 दिन बाद आते हैं जो हमारा मीन कट्टा बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। लड़की भी कहती वाओ 3 दिन से कल्टीवेशन कर रहे हो, कुछ हुआ। हमारा मीन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं हुआ दीदी, अरे जो भी स्पिरिचुअल पावर है ना, जैसे मैं अब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ, मेरी बॉडी में तो आती है लेकिन मेरी बॉडी से निकल जाती है, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। बिना स्पिरिचुअल रूट के मेरी बॉडी में स्टोर कैसे होगा। वो भी कहती यार बात सही बोली तुमने, लगता है कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उतने में एक गुंडा आता है, उन्हीं सेठ वालों ने भेजा था गुंडे को, बोला जाता हो तुमने सेठ वालों पे अटैक किया, मैं बदला लेने आया हूं। लड़की भी कहती है कोई आ गया, लात मार के उसको हरा देती है। लड़की भी कहती क्या रे तुम जैसे नुबड़े लोग आ जाते हैं, बाप लोग को भेजो। और वो दोनों यानी सेठ का लीडर और सेठ का डिसाइपल देख रहा था, तो डिसाइपल भी कहता क्या लीडर इतनी कंजूसी करते हो, छोटे से आदमी को भेजा, अबे 10 रुपए में आपको ऐसा ही किलर मिलेगा। वो भी कहता यार आजकल कल्टीवेशन लोग नहीं करते हैं तो सेठ में ज्यादा पैसे नहीं आते, पैसे कम थे इसलिए छोटे गुंडे को लाया। लेकिन मेरे को मालूम है जैसे तुम छोटे गुंडे को मारो तो छोटा गुंडा बड़े गुंडे को लेकर आएगा, बड़े गुंडे को मारो तो और बड़े गुंडे को लेकर आएगा, उनको पैसा देने की जरूरत ही नहीं है थोड़े से पैसों में काम हो जाएगा। तो वाकई में अगले दिन वो बड़े सीनियर को लेकर आता है और कहता है छोटी बच्ची बारा हिम्मत तो मेरे सीनियर को हरा। वो सीनियर को भी हरा देती है और उसके अगले दिन और बड़ा सीनियर आता है, बोला भी जाता है छोटी बच्ची बाहर आ जा, हमारे बड़े वाले सीनियर आए। ये बड़े वाले सीनियर की भी माँ बहने करके रख देती है और कहती है सालों डिस्टर्ब करना बंद कर दो मुझे, रोज आ जाते मुंह लटका कर हरा के दिखाओ हरा के दिखाओ, जब तक पावर नहीं है जब तक आना मत बना, अगली बार जहां से मार डालूंगी। और सुनो लड़के कोई तरीका पता चला क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ मुझे कोई तरीका यहाँ पे पता चल गया है। वो भी कहती तरीका, कैसा तरीका पता चला। वो भी कहता मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। और दूसरी ओर क्या बोलते हैं वो लीडर ही आ चुका था बदले लेने के लिए। तो छोटी बच्ची भी कहती है अरे यार फिर से कोई आ गया, चलो लड़ना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैंने इतने दिन से जो मेहनत की है, मैंने अपना जो नया तरीका पता किया है ना, अब मुझे वो ट्राई मारने दो। वो भी कहती वाकई में तुम्हारे में इतना पावर आ गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस पावर आ गया है, ये ले भाई दुश्मन को मार के एक मुक्के में चोट पहुंचा देता है। लड़की भी कहती वाह ये तुमने कैसे किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये मैंने किया है, ये मेरा टैलेंट है मैंने खुद ही से इन्वेंट यहाँ पे किया है। वो भी कहती है व्हाट यार मुझे 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 विश्वास नहीं हो रहा, कैसे किया तुमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने जो टेक्निक दी थी मैंने सारे टेक्निक की प्रैक्टिस की लेकिन फायदा ही नहीं हुआ, स्पिरिचुअल पावर बॉडी में आता और निकल जाता। तो मैं बैठा और मैंने अच्छे से कोशिश किया कि भाई कौन सा ऐसा तरीका हो बिना स्पिरिचुअल रूट का जिससे मैं अपनी बॉडी में स्टोर कर सकूं। हाँ तो फिर मेरे को पता चला कि मुझे अगर स्पिरिचुअल एनर्जी को 90 डिग्री से लिया ना तो उसको बेंड होने के लिए 180 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, और 180 डिग्री के एंगल पे अगर मैंने ऐसा कर दिया फिर उसमें मैंने पाई की वैल्यू ऐड कर दी, फिर उसको मैंने 360 डिग्री से यहाँ पे घुमा दिया और फिर उसमें मैंने एरिथमेटिक प्रोग्राम डाल दिया, फिर मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर माई लोड़ा लसन सब डाल दिया ना, तो मेरी बॉडी में हल्का सा स्टोर हो गया। लड़की भी कहती है अबे क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बक रहा हूं कि अब मैं स्टोर कर सकता हूँ अब मैं कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ और काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता हूँ। उतने में वो लोग वापस अटैक कर देते कि लौंडे इधर देख। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ देख रहा हूँ लाडले, इतना बोल के उसका हाथ भी तोड़ देता है। और जो लोग लड़ने आए थे ना सब मुंह लुटका के वापस चल जाते हैं उनके लीडर को छोड़ के। उनका लीडर भी कहता सालो हरामियों मुझे तो लेके जाओ। इधर लड़की भी कहती वाह आई डोंट नो यार तुमने कौन सा तरीका अपनाया, लौड़ा लसन ये वो तुमने जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया लेकिन नाइस अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन कुछ ज्यादा पावरफुल है ना यार, गलती से मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं अब से इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। वो भी कहती ना ना लाडले अब से तुझे इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी ही पड़ेगी वरना मैं तुझे लात मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। और उनका लीडर जो उधर ही रुक गया था उसके टीम वाले छोड़ के भाग गए थे, वो भी कहता साले मैं अपने तलिस्मैन से तुझे मारूंगा।
हमारा मेन कट्टा उसके तलिस्मैन की भी धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता भैया 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 आपके अंदर इतनी पावर कैसी है भैया, भैया कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ बहन कर दूंगा भैया। हमारा मेन कट्टा फिर उसके अगले अटैक की भी धजिया उड़ा देता है और उस आदमी से कहता अब तेरी बारी है। वो भी कहता भैया सॉरी हो गई भैया, भैया गलती भैया माफ कर दो। हमारा मेन कट्टा जबड़े पे मार के उसका जबड़ा तोड़ देता है। वो भी कहता गलत हो रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है भैया, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अब आते भाई इस बुढ़े की ओर जो पिछले बार डर के मारे भागा था। इसने क्या बोला था कि मैं सेकुलेशन में जा रहा हूँ, लेकिन ये किसी और कल्टीवेटर्स के पास आता है और कहता भैया लोग सुनो ना। वो लोग भी कहता बोलो क्या हुआ क्यों आए हो। वो भी कहता वेल याद है एक कमाल की डेमोन औरत चू लियू जिसका नाम है, मैं उससे मिला और उसने मुझे भर भर के मारा। ये सुनते ही वो लोग कहते व्हाट सच्ची में, अरे यार फिर तो अपने लॉर्ड को बताना पड़ेगा। लॉर्ड लॉर्ड सुनो सुनो खबर आई है। तो उनका जो सीनियर लॉर्ड है ना उसके पास आते हैं। वो लॉर्ड भी कहता व्हाट तुझे एक औरत ने मारा जो कि च्यू लियू है, क्या मजाक कर रहा है। वो भी कहता मजाक नहीं कर रहा, मैं सच यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। वो भी कहता हो ही नहीं सकता, वो 300 साल पहले वो औरत थी जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचाया था और तू 300 साल पहले छोटा बच्चा था, तुझे सही से याद नहीं। और तूने क्या बोला कि इस औरत ने जिसने तुझे मारा उसके इतने बड़े बड़े अरमान थे, लेकिन रियलिटी में चू लियू के बड़े छोटे छोटे यहाँ पे थे। तो दोनों सेम ही नहीं हो सकते। अब उस औरत की ओर आते हैं जिसके वाकई में काफ़ी बड़े बड़े थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों बड़ी बच्ची बन गई, छोटी बच्ची बनो ना। छोटी बच्ची लोग का ना सिनेमा हॉल में टिकट लगता है, ना बस में टिकट लगता है और ना ही ट्रेन में टिकट लगता है। वो भी कहती है अरे इतना मेहनत करके अपना सेक्सी बदन बनाया है, बड़े बड़े अरमान यहाँ पे किए हैं और ये मैं दिखाऊं भी ना तो लालत है मेरे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन इतना भी मत दिखाओ भाई, आसपास के सब लोग यहाँ पे देखने चले आए, थोड़ा छुपा के रखा करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो लड़की के साथ है ना एक कम्युनिटी में आता है जहाँ पे अलग अलग सेट के लोग मेंबर बने हुए थे। लड़की भी कहती है अलग अलग सेट मेंबर कम्युनिटी ई का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो ये दुनिया में कल्टीवेशन अभी कम ही होता है और सेट वाले भी काफ़ी कम है, तो भटक ना जाए इसके लिए उन लोगों ने ग्रुप बना के रखा है, उसी को कम्युनिटी बोला जाता है और सारे ग्रुप वाले यहीं पे मिलते हैं और हम भी इस कम्युनिटी के एक छोटे से मेंबर है, लेकिन लोग हमारी इज्जत ही नहीं करते। वो भी कहती हो नहीं करते, अब से इज्जत यहाँ पे करेंगे। ओ कम्युनिटी वाले किधर हो, सामने आओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो पूरी टीम आती है मैडम जी को रोकने, लेकिन मैडम जी अटैक करके सबको पटक के रख देती है। वो सब भी चिल्लाते हैं मम्मी कौन है भाई औरत, जोर से यहाँ पे हमारा हालत ही खराब हो गया। हेलो हेलो अरे सेट के लीडर लोग जल्दी से आओ यार, हमारे कम्युनिटी में कोई घुस आया जो सबको मारे जा रहा है। हमारी मैडम जी भी कहती नाइस, अच्छा वो तुमने सबको बुला लिया, मैं तो चाहती हूँ कि सबके सब आ जाए। और वो भूल गई कि हमारा मेन कट्टर भी वहीं पर है, उसको भी चोट लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी देख के अटैक करो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। वो भी कहती अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, भले तुमने कल्टीवेशन कर लिया लेकिन तुम्हारी बॉडी में अभी भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। उतने में 3 अलग अलग सेट के लीडर लोग आ जाते हैं। बोला भी जाता क्या रे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे कम्युनिटी में अटैक करने की। मैडम जी भी कहती सुनो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी कभी इज्जत ही नहीं की, लेकिन अब से तुम्हें हमारी इज्जत करनी पड़ेगी और हमको अपना पापा मानना पड़ेगा। तो ये जो बूढ़ा आदमी था उनके टीम का वो भी कहता है बिल्कुल भी ना यार, हम हार नहीं मानने वाले। लेकिन बाकी 2 लोग मान जाते हैं और कहता अरे यार भैया तुम तो बड़े कमाल के लग रहे हो, अब से मैं तुम्हारा टट्टा। लड़की भी कहती या मैं भी हार मानती हूँ और मेरे टीम वाले भी तुम्हारे अंडर में आएंगे। तो तीसरा बुढ़ा भी कहता है अबे तुम दोनों कितने बेशरम लोग हो भाई, उसके लिए तुमने घुटने पे क्यों आ गए। ये लोग भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमें कमाल कमाल की टेक्निक गिफ्ट की है, इसे टेक्निक के लिए तो हम कुछ भी कर देंगे, जान भी दे देंगे। अपनी लड़की भी कहती है खाली टेक्निक नहीं बल्कि तुमको कमाल कमाल का वेपन भी दूंगी, इमोर्टल स्वॉर्ड। तो वो दोनों तो घुटने पे आते हैं और कहते हैं भाई मार लीजिए हमारी, हम आपके पूरी तरीके से गुलाम यहाँ पे बन गए। मैडम जी भी कहती बहुत बढ़िया आज जैसे तुम हमारे टट्टे। वो वाला बुढ़ा कहता कि गलत हो रहा है भाई, ये गलत हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। लड़की भी कहती क्यों रे बुढ़े क्या गलत हो रहा है। बुढ़ा भी कहता नहीं बात दरअसल ये है कि हाँ लड़के तू मुझे कमजोर लगता है, साले तेरी बहन की ऐसी की तैसी, तुम्हें क्या लगता है लालच देकर तू सबको घुटने पे लेकर आएगा, लेकिन मेरे को नहीं ला सकता। मैंने माँ कसम खाई है कि मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी घुटने पे नहीं आने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम घुटने पे कभी नहीं आओगे, मत आओ यार, मुझे क्या हम मार के कब्जा कर लेंगे। बुढ़ा भी लग भाई तुम कितने हरामी लोग हो, मार डालो मुझे मार डालो, मैं मरने को रेडी हूँ लेकिन मैं कभी भी घुटने पे नहीं आऊंगा। तुम मुझे स्किल दे दो, टेक्निक दे दो, तलवार दे दो, आई डोंट गिव अ फक। उतने में वो वाला बूढ़ा आ जाता वापस।
अरे जिसको डर के मारे भाग गया था वो भी कहता मुझे लड़ने दो। ये उसके ही सेट का मेन आदमी था, तो वो भी कहता अरे आप क्यों आए हो, वो भी कहता लड़ने आया हूँ, पिछली बार तुमने मुझे मार के भगाया ना, मेरी बारी है। अरे पिछली बार डर के मारे भाग गया, मुझे लगा चूल यू है, लेकिन मेरे मुखिया जी ने बोला कि चूल यू नहीं है, तो मैं लड़ने को तैयार। मैडम जी भी कहते यार ये बुढ़वा फिर से लड़ने आया, पिछली बार मैंने मार के भगाया था, इस बार तुम मुझे मार के भगाओ। बुढ़ा भी कहता है अरे मैं गोल्डन कोल्ड लेवल का बुढ़ा हूं, 300 सालों तक मैंने कल्टीवेशन किया है, और तू चाहती है कि मैं छोटे बच्चे से लड़ूं। छोटा बच्चा मुंह पे एक लपड़ मार के उसका मुंह तोड़ देता है। वो भी कहता भैया तुम्हारी पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। वो दोनों जो घुटने पे आ गए थे वो भी कहते बहुत बढ़िया और मारो। थैंक गॉड यार हम लोग हार मान के घुटने पे आ गए, वरना हमारे मुंह पे मार के हमारा मुंह भी तोड़ देता। हमारा मी कट्टा भी लग हो यार मेरी पावर इतने दिनों में कितनी बढ़ गई, मैंने गोल्डन कोल्ड लेवल वाले को मुक्का मार के हरा दिया। दूसरा जो आदमी था वो उसका सेट का एल्डर, वो भी कहता अरे वो ध्यान नहीं था हमारे एल्डर का इसलिए मार खा गए, देखना अब वो मारने वाले, अब वो पटक पटक के मारेंगे। वो बुढ़ा भी देखता अरे बस कर यार ज्यादा जोर जोर से मत चिल्ला यार, बच्चे ने मार के तो हालत खराब कर दिया, क्या गलती से मुझे लग गया या वाकई में बच्चे में दम है। इधर हमारा मे कट्टा भी कहता वाह यार यानी हम मेरी भी पावर लगभग गोल्डन कोल्ड लेवल के बराबर है ना। वो भी कहती यार तुम्हारी पावर भी गोल्डन कोल्ड लेवल के बराबर है। वो एल्डर भी चिल्लाता साल इतना खुश किया हो रहा है, हमारे एल्डर पे तूने एक ही अटैक किया है, हमारे लीडर एक और अटैक करेंगे। भाई लीडर भी गुलाम बन जाता है, वो भी टेक्निक ले लेता है। एल्डर भी कहता लीडर जी आप तो शर्म करो, वो भी कहता शर्म बेच खाया मैंने, मुझे इनका गुलाम बनने में अच्छा लगता है। ये भी कहते ठीक है भाई तू सच्ची में गुलाम बनने को रेडी है, वो भी कहता या मैडम जी मैं आपको गुलाम बनने को रेडी हूँ। सब लोग गुलाम बन जाते हैं और कहते हैं आए हे मालिक लोग की जय हो, मालिक लोग की जय हो, आज से आप ही हमारे माए बाऊजी। लड़की भी कहती चलो यार ये सब तो ठीक है अपने टीम में आ गए, और कोई ये क्या जो टीम में यहाँ पे आ जाए। वो भी कहता अरे यार उससे मुझे याद आया कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे 20 साल से ज्यादा यहाँ पे जी पाऊंगा। हाँ हमारा मेक कट्टा स्ट्रॉन्ग बन गया है, कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन स्पीचर रूट चाहिए, मतलब चाहिए। बिना स्पीचर रूट का वो कभी भी एक प्रॉपर कल्टीवेटर बन ही नहीं सकता, क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग बन जाए। और जब तक प्रॉपर कल्टीवेटर नहीं बनता जब तक उसके मरने के चांसेस यहाँ पर है। लड़की भी कहती है अच्छा यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तो एक काम करो मरने से पहले तुम्हारा जो भी सपना है ना पूरा कर लो, ताकि मरने पर रिग्रेट यहाँ पे ना हो। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो लिटरली मोबाइल खोल के दिखाती है, जिस मोबाइल पे लिखा था कि दमदार महान जीनियस फ्लाइंग इमोर्टल सेट वाला, जिसने गोल्डन कोर के बंदे को पटक पटक के मारा, मार मार के रुला दिया, गुद्दी लाल कर दी। हमारे दुनिया में ऐसा एक महान आदमी आया है, मैं हूं महान, फाड़ूंगा सबकी गांड। और ये वीडियो देख के हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट ये कितना क्रिंज वीडियो है। वो भी कहती क्या ये क्रिंज क्या होता है, अच्छा होता है ना, अच्छा वीडियो बनाया ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुमको वीडियो वगैरह बनाने आता है क्या यार, कैसे। वो भी कहती अरे जब तुम मार रहे थे ना तो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, और वीडियो मैंने एडिट नहीं किया, वो मैंने पड़ोस वाली कंपनी को भेज दिया था, एडिट करके अपलोड कर देना। उन लोगों ने अपलोड कर दिया, उतने में बाहर से आवाज़ आती है कि आपके लिए पार्सल आया है। मैडम जी भी कहती है अरे मैंने पार्सल मंगवाया था आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, एडिट करने लगी, पार्सल भी ऑनलाइन यहाँ पे मंगवाने लगी। एक सेकंड, इसने पार्सल कहाँ से मंगवाया होगा। हाँ तो हमारे मेन कट्टा के मोबाइल से ही पार्सल मंगाया गया था। जैसे बाहर आता है भाई इतने सारे पार्सल थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुमने ये सारा का सारा सामान मेरे बैंक अकाउंट से मंगाया ना। वो भी कहती यार मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, मेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है, तो मेरी आईडी बनी नहीं, तुम्हारी आईडी से मंगवा लिया। मैसेज आने वाला होगा पैसे कटने का, तो मैसेज आता कि हेलो आपके बैंक अकाउंट के पूरे पैसे खर्च हो गए, कंगाल हो गए, रोड पे आ गए, कच्चे पहन के अब घूमना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो गरीब आदमी मरने वाला है, ऊपर से उसके सारे पैसे खत्म हो रहा है। वो भी कहती तभी तो मैंने पैसे खत्म कर दिया, तुम वैसे भी मरने वाले हो, इतना पैसा बचा के क्या ही कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्मार्ट हो मैडम जी तुम, लेकिन मरते मरते गरीब आदमी की गांड क्यों फाड़ रही हो। उतने में एक आदमी आता है और कहता है मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखा है कि कोई लड़का है बड़ा अपने आप को जीनियस मानता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है, गोल्डन कोर के बुढ़े को हराकर, अब हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह माय गॉड, मुझे वैसे भी गुस्सा ही आ रहा था, किसी को मारने का मन कर रहा था, अच्छा हुआ शिकार खुद ही चल कर आया। भाई मार मार के उसका मुंह लाल कर देता है। वो भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई, भैया भैया नहीं, भैया भैया नहीं, भैया मत मारो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई और है क्या जो लड़ना चाहता है, तो एक और आ चुका था। वो भी कहता वेल मैं लड़ना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो मैं भी। उतने में वो आदमी अपने तलवार से अटैक भी कर देता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल डॉज करता हूँ, कहता भैया आराम से यार, मुझे तैयार तो होने दो, डायरेक्ट अटैक कर देते हो। वो भी कहता सुन लड़ाई में कभी दुश्मन तुम्हें मौका नहीं देगा, दुश्मन कहीं से भी कैसे भी अटैक कर देगा, समझा कि ना समझा लाडले।
अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी फटने लगती है कि अरे यार ये तो बड़े गुस्से में कह रहा है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा गलत आदमी से पंगा ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी वाकई में स्ट्रॉन्ग है या ऐसे ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक आदमी आ चुका था और ये आदमी वाकई में लग रहा है कि इसमें दम है, ये बंदा है स्ट्रॉन्ग। तो हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी नहीं, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा फटने लगती है। वो आदमी उतने में अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ ही काट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काट दिया भाई, काट दिया मेरा हाथ काट दिया यार लेकिन सपना देख रहा था डर के मारे, रियलिटी में काटा नहीं था। उसको डर था कि लड़ने जाऊंगा तो भाई क्या पता मेरी तीसरी हाथ काट दे। तो छोटी बच्ची को आगे कर देता है और कहता अरे मेरे पास मत आओ, मेरी छोटी बच्ची आई मीन ये सेट की लीडर ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो आदमी भी कहता भाई शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर, फट गई तेरी, छोटी बच्ची को आगे कर दिया। छोटी बच्ची भी कहती हाँ सही बोले, मर्द को आगे आके लड़ना चाहिए, जाओ मर्द के बच्चे लड़ो। मर्द भी लाइक अरे भैया सॉरी ना, गलती हो गई ना भैया, जाने दो ना यार। लड़की भी कहती जाओ ना यार, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें मरने यहाँ पे नहीं दूंगी, ये लो अल्ट्रा प्रूफ ग्लास, आई मीन क्या बोलते हैं हाथों में पहनने वाला ग्लव्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ये ग्लव्स का मैं क्या करूंगा। वो भी कहती है अरे कोई ऐसा वैसा ग्लव्स नहीं है, तुम पहनो ना यार, मजा आ जाएगा, एकदम बवाल मचाओगे, दुश्मन की यू गोप गोप मार लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बातों का विश्वास करता हूँ। वो भी कहता क्या रे ग्लव्स क्यों पहने जा रहा है, खाना बनाने जा रहा है क्या तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ साले तेरा बिरयानी पुलाव बनाने वाला हूँ। वो आदमी तो गुस्से के मारे अटैक कर देता है और हमारे मेन कट्टा की फटी पड़ी है डर लग रहा है, गांड फट के हाथ में आ चुकी है। उतने में वो आदमी 99,000 किलोमीटर की स्पीड से सबसे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं दीदी अरे भैया अरे सॉरी गलती हो गई। लेकिन हाथों का जो ग्लव था ना वो लिटरली एक बर्फ का अटैक ऑटोमेटिक करके उस आदमी को जमा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ, एक ग्लव ब्लू कलर का है जो आइस का अटैक करता है और दूसरा जो ग्लव है ना वो रेड कलर का है जो आग का अटैक करता है। तो क्या मैं आग से जला सकता हूँ। वो आग का अटैक करके उस आदमी को जलाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये मजा आ रहा है, और एकदम देख सकते हैं आदमी की हालत कर देता है। वो आदमी भी कहता अरे यार तुम्हारे पास ये कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट कहाँ से चले आए भाईजान। उतने में एक लड़की आती है ताली बजाते बजाते और कहती वाओ क्या बात है यार, यू आर अमेजिंग, यू आर रियली 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 अमेजिंग। यार तुम तो पहले नुबड़े थे। ये भी है ना फ्लाइंग स्टार सेट की एक मेंबर थी, जो फ्लाइंग स्टार सेट हमारा मेन कट्टा का सेट जो बाहर चली गई थी, वो लंबे दिनों बाद वापस आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे लियानजी तू बाहर चली आई। वो भी कहती यार मेरे स्कूल का वेकेशन स्टार्ट हो गया ना, तुम्हें वापस चली आई। छोटी बच्ची भी देखती है कि एक सेकेंड ये लड़की, यार ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, बड़ी खतरनाक लगती है। फिर वो लोग अंदर बैठते हैं तो वो भी कहती वाओ, मतलब मुझे लगा नहीं था कि जैसे मैं वापस आऊंगी आप इतने कमाल के यहाँ पे बन चुके रहोगे। बाकी जो सेट वाले हमारा मजाक उड़ाते थे ना, मुझे मिले थे भाई, तारीफ कर रहे थे, हमारे तलवे चाटने थे, मैं तो एकदम विश्वास ही नहीं कर पाई, लेकिन मानना ही पड़ेगा। हेलो छोटी बच्ची, मैं ये सेट की डिप्यूटी लीडर हूँ, लियंजी मेरा नाम है क्या नाम है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करती हूँ, कॉलेज में थी, अभी कॉलेज का वेकेशन हुआ तो वापस यहाँ पे आ पाई। वो भी कहती है अरे ये औरत बड़ी कमीनी है, कुत्ती है, हरामी, एक नंबर की छिनाले, लात मार के निकाल दे इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोले जा रही हो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बड़े सगे, और तुम कह रहे हो कि लात मार के निकाल दूं। वो भी कहती है अरे यार क्योंकि यार ये सुंदर लड़की है, मैं नहीं चाहती मेरे सेट में मेरे अलावा कोई और सुंदर लड़की आ जाए। लड़की भी लाइक अच्छा तो सुंदरता से जलन यहाँ पर है अरे आपको ऐसा लगता है कि मेरे अरमान बड़े बड़े हैं तो आपको गलत लग रहा है, ये नकली है। वो भी कहती है तुम्हारे अरमान नकली है, फिर तो तुम डेंजरस नहीं हो, आराम से बैठ जाओ। हमारा मेन कट्टा सैड हो जाता कि व्हाट ये वाकई में नकली है यार, मैं तो रियल सोच रहा था कभी मौका मिलेगा तो रियल समझ के दबा दूं। फिर छोटी बच्ची हमारे मेन कट्टा से कहती है कि अरे ये तुम्हारी उम्र की है, ये कॉलेज आती है, तुम्हारा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं थोड़ा पढ़ाई में चोमू था ना, तो मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में हुआ, वो कॉलेज थोड़ा सा ईवी लीग में था, तो छोटी बच्ची को बताने वाले थे ईवी लीग का मतलब क्या है। वो भी कहती मुझे मत सिखाओ, मुझे सब यहाँ पे मालूम है। ईवी लीग यानी जो पढ़ नहीं पाते ज़्यादा तो घर पे बैठ के पढ़ाई करते, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम यहाँ पे देते हैं। उससे मुझे याद आया तुम दोनों एक स्टूडेंट हो और कल्टिवेटर भी हो, तो प्लस क्यों ना तुम्हारा पावर यूज़ करके इस एजुकेशन को बिजनेस बना के पैसा कमाया जा सके। ये लोग भी कहते व्हाट, एजुकेशन को बिजनेस बना के पैसा कमाया जा सके कैसे। वो भी कहती देखो यार अब ये लड़की बड़ी जीनियस यहाँ पर है और तुम बड़े चोमू हो, लेकिन कल्टीवेशन कर सकते हो, गोल्डन कोर के बंदे को हरा पाए, और मैं भी एक जीनियस औरत हूँ, हाँ पढ़ाई में नहीं लेकिन कल्टीवेशन में हूँ ना, तो हम प्रमोट करेंगे कि आ जाओ बच्चे लोग हमारे सेट में, हम तुम्हें ज़्यादा ज्ञान देंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से पावर भी दे देंगे जिससे तुम फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो।
मैडम जी भी कहती है सच्ची में, हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट नो यार, कह तो रही है। तो वाकई में इंटरनेट पे वीडियोस, इंटरनेट पे अलग अलग ट्वीट्स, इंटरनेट पे न जाने कई सारी चीजें डाल दी जाती है कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे सिटी में आ जाना, कई सारे सिटी यहाँ पर है, तुमको दमदार बना देंगे, तुम्हें काबिल बना देंगे, अरे तुम्हें सुंदर मोहतरमा सेक्सी बना देंगे और तुम पूरी दुनिया में बवाल मचाओगे। तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, आने लगते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमको कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहते, कहते तुम सेट में जाओ, जिंदगी बेहतरीन हो गई है। और इतनी बेहतरीन हो जाती है कि 2 महीने के अंदर ये लोग के पास पैसे ही पैसे आ जाते हैं। लड़की भी कहती देखे पैसे ही पैसे आ गए, आईफोन 17 ले लिया मैंने और गुलाबी लॉलीपॉप। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे यार लेकिन मेरे पढ़ाई का क्या हुआ, वो भी कहती पढ़ाई, अब ये दुनिया में कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई बढ़ाई से, न कल्टीवेशन से कुछ होने वाला। पैसा कमा लाडले, पैसा कमा, 5 गुना ज़्यादा पैसा हमारे पास यहाँ पे चला गया है और हम लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता लोगों की हेल्प कर रहे हो लेकिन मेरा क्या, अबे मैंने अगर कल्टीवेशन नहीं किया प्रॉपर्ली इस फीचर रूट के साथ तो 20 साल की उम्र में मर जाऊंगा। वो भी कहती हाँ तो 20 साल होने में अभी 1.5 साल बाकी है, एंजॉय कर इतने पैसों में टेंशन ना ले, मरने के बाद है ना ताजमहल बनाऊंगी तेरे लिए। हमारा मेक कट्टा सैड होके निकल जाता है कि मैडम जी पैसों के लालच में अंधा हो गई है, मुझे किसी और कल्टीवेटर से हेल्प मांगनी चाहिए। याद वो बुढ़ा जो पिछले एपिसोड में लड़ने आया था, वो गाड़ी में बैठ कर आता है और कहता है शुक्रिया पाईजान, जब से आपने सेट को नंबर 1 बनाया ना तब से हमारे सेट में भी ढेर सारे लोग आने लगे, पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लिए हम एक दूसरे के भाई है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैडम जी ने पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दी यार कल्टीवेशन के नाम पे, यार मुझे इस लालच में नहीं आना, मुझे इससे कहीं दूर बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे जाना है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता सही पकड़े हो, और छोटी बच्ची का मालूम है क्या रियलिटी में ये कल्टीवेशन जो कुछ होता है ना, जो थोड़ा बहुत भी कल्टीवेशन होता है उसे खत्म करने का है। ये तो देखने से छोटी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की लगती है लेकिन रियलिटी में हाँ रियलिटी में इसके बहुत ही बुरे इरादे हैं और धीरे धीरे सब लोग है ना उस बुरे इरादे में यहाँ पे फंसे जा रहे हैं। वो किसी को नहीं छोड़ेगी और सबकी बैंड बजाएगी। वो तो भाई ऑनलाइन गेम खेले जा रही है और कहती है अरे यार गेम के अंदर मैंने पैसे सट्टे पे लगाए थे और मैं पैसे यहाँ पे हार गई। सामने से मोबाइल पे मैसेज आता हो और तुम तो नुबड़ी निकल गई। ये भी कहती नुबड़ी होगा तुम्हारा बाप साले कुत्ते के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो भी कहता अरे गेम के अंदर तो लक वक यहाँ पे रहता है, अगली बार ट्राई मारना नुबड़ी की बच्ची। वो भी कहती नुबड़ी नहीं हूँ सुंदर हूँ सुंदर। जो बंदा गेम खेल रहा था बुढ़ा वो भी कहता है सुंदर हो क्या, सुंदर बच्ची कभी ऐसा गेम खेलती नहीं, तुम पक्का कोई कमीनी होगी या कोई गे होगी या फिर कोई ऐसी पागल औरत होगी। ये भी कहती मैं गे भी नहीं हूँ ना मैं कमीनी हूँ, रुक मैं तुझे अपनी फोटो भेजती हूँ। तो अपनी सुंदर सा फोटो यहाँ पे भेज देती है। सोचो वो आदमी कौन था जो गेम खेल रहा था, अरे वो जो बड़ा वाला सीनियर यहाँ पे था जिसने बोला था कि नहीं उसके तो बड़े बड़े अरमान नहीं छोटे छोटे अरमान थे, वो तो फेक होगी। और दूसरा टट्टा बुढ़ा वो भी कहता अरे यार क्या हो गया कल्टीवेशन की दुनिया को, कोई कल्टीवेशन ही नहीं कर रहा, सब गेम यहाँ पे खेल रहे हैं और जाकर छोटी बच्ची से मिलो, वही रियलिटी में चू ली हुए यार मेरी तो फट के हाथ में आ गई। बुढ़ा भी कहता है हटो यार, ऑनलाइन मुझे एक लड़की मिली है उसने बोला कि अभी अभी फोटो भेजने वाली है, लेट मी सी कैसा फोटो है। फोटो जैसे ये देखता है ना देखते ही चौंक जाता है कि मम्मी ये तो वाकई में लियू च्यू है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था 4 वीडियो, कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था ये जो एंसेटर यहाँ पे था हमारी लड़की का फोटो देखता है और फोटो देखते ही डर जाता है कि मम्मी रे ये तो ही शैतान औरत वो डेमो ने। एल्डर भी कहता हाँ यही लड़की इसी के बारे में तो कह रहा था, बड़े बड़े अरमानों वाली, अरे यार यही है। वो भी कहता लेकिन कैसे यार, ये कैसे हो सकता है, मुझे याद है उसके अरमान बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे थे लेकिन इसके अरमान तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े। बुढ़ा भी कहता अरे आपको मालूम नहीं है क्या आजकल पैसे देकर छोटे अरमानों को बड़ा भी किया जाता है, तो मुझे लगता शायद इसने भी बड़ा किया होगा पैसे देकर ही। वो भी कहता ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और दूसरी ओर याद है ना एक लड़का हमारे मेक कट्टा से मिला था जिसने ये बोला था कि हमारी मैडम जी है ना दुनिया से कल्टीवेशन खत्म करना चाहती है। तो हमारे मेक कट्टा ने बोला ओके ठीक है बाय बाय, लेकिन वो पीछा करते करते सेट तक आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ भाई तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो भी कहता मैं बड़े बड़े अरमानों के लिए आई मीन मैं ये कहने आ रहा हूँ कि मुझे एक बार मैडम जी से मिलना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है तू एक ठरकी आदमी है जो किसी भी औरत को देख के पागल हो जाता है। वो भी कहता क्या बक रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिल का बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और ठरकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे हमारी मैडम जी को देखता है ना देखते ही साले का ठरक निकल जाता है, क्यों माय गॉड कितनी सुंदर है और कितने बड़े बड़े। मैडम जी भी कहती अरे लड़के तू है कौन। वो भी कहता जियान मेरा नाम है, अरे मैं तो बस ऐवे ही घूमने आया था लेकिन देखो हमारी मुलाकात हो गई, लगता ऊपर वाले ने हमारे नसीब में मिलना लिखा था। तो आइए ना
डेट पे चलोगे? वो भी कहती है हमारे मेन कट्टा से कि साले हरामी आदमी ये किस गधे को लेकर आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं लेकर नहीं आया, ये पीछा करते करते आया। वो कहता है मैडम जी गुस्सा काहे करती हो, चलो मैं तुमको एक कमाल का पोयम यहाँ पे सुनाता हूँ कि धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, रात में बेड पे सीधा चढ़ जाना है, और सुबह सुबह 2-4 बार करना है, और 2 साल में 4 बच्चों की लाइन लगा देना है। और इतना गंदा सा पोयम सुन के मैडम जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मार के उसका मुंह तोड़ देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी गलती है, एक तो ठरक और दूसरा इतना गंदा पोयम, अगर मैं भी होता ना मैं तो गोटे फोड़ देता। अरे मैडम जी सुनो ना, कहाँ जा रही हो? वो भी कहती है अरे एक छोटा सा काम याद आ गया, शाम तक आऊंगी, जब तक तुम लोग कुछ तैयार करके रखो। 2 दिन बाद वो ठरकी लौंडा फिर से आता है मैडम जी को प्रपोज मारने, वो मना कर देती है। तो ये वाली जो मैडम जी थी ना, ये वाली लड़की, ये इसको भी प्रपोज मारता है। मैंने बोला ना भाई वो ठरकी आदमी है, बस लड़की होनी चाहिए, ये प्रपोज मार देगा डायरेक्ट, और दोनों को एक साथ प्रपोज मारता है कि अगर इसने मना किया तो वो चला लेगा, उसने मना किया तो ये काम चला लेगा। इधर हमारे मेन कट्टा से बोला जाता है पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो पुलिस, हाँ एक ठरकी आदमी है, एक छोटी बच्ची लॉलीपॉप खाने वाली छोटी बच्ची को प्रपोज मार रहा है। वो भी कहता है क्या बक रहे हो, मैं छोटी बच्ची को प्रपोज नहीं मारा, मैं बड़ी लोग को प्रपोज मार रहा हूँ, और प्रपोज मारना कोई क्राइम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन वो तो छोटी बच्ची है जिसको तू प्रपोज मार रहा है। हाँ तो मैडम जी छोटी बच्ची बन जाती है, और आदमी देख के चौंक जाता है, अबे अबे नहीं, अरे अभी अभी तो ये बड़ी थी, अचानक से छोटी कैसी हो गई, अरे ये चीटिंग हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। उतने में पुलिस आ भी जाती है और कहती क्या रे इंडिया का पुलिस समझा था क्या जो आने में 4 घंटा लगाती है, हम तो 2 मिनट में आ जाते हैं, चल बेटा जेल। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो थैंक गॉड बाल बाल हुआ। वो भी कहती है ठीक है, सुनो ना यार मुझे तुम दोनों से कोई सवाल पूछना है। वो दोनों भी कहते बोलो क्या हुआ, तुम बड़ी सैड यहाँ पे लग रही हो। वो भी कहती है अरे यार सच बताऊं तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, पुरानी बातें। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हाँ तुमने मुझे बताया था लेकिन ये लड़की को नहीं बताया था ना। ये भी कहती व्हाट, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, हाय राम ये तो बुरा हुआ। लड़की भी कहती है एक सेकेंड, तूने उसको नहीं बताया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी काम में मैं भूल गया, बता नहीं पाया। तो गुस्से के हमारे मेन कट्टर को पेल देती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे बताना भूल गया तो मुझे बदले में क्यों तोड़ा। ये छोटी बच्ची भी कहती सुनो मैं तुमको सारी बातें बताती हूँ, बात दरअसल ये है ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो वो भी कहती रहने दो, क्या बात है अब सेट की मेंबर बन गई हो, हम रह रहे अच्छे से काम करेंगे, अब पुरानी बातें याद है या नहीं है डजेंट इवन मैटर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब कोई मैटर ही नहीं करता तो आप इतना सीरियस क्यों ले रही हो। वो भी कहती मुझे सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी इंटरनेट पे मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि तू कमीनी है, तू कुत्ती है, तू शैतान है, शैतान जिसने मासूम लोग को परेशान किया था, तू एक नंबर की कुतिया है कुतिया, और मैं बदला लेने आऊंगा, तूने मेरा सेट बर्बाद कर दिया, और न जाने कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा सच में तुमने कुछ ऐसा किया था। वो भी कहती वही तो मुझे याद नहीं है कि मैंने वाकई में ऐसा किया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। तो दूसरी लड़की भी कहती अरे तुम एक प्यारी सी भोले भाली सी लड़की हो, इंटरनेट पे तो कोई कुछ भी बोलता रहता है, इंटरनेट पे बस एस्मेटिस की वीडियो देखो मजा आएगा, बाकी आलतू फालतू लोगों पे ध्यान मत दो। वो भी कहती लेकिन मैं हूँ बुरी लड़की क्योंकि अभी अभी मैंने पूरी गेम की कंपनी बर्बाद कर दी। लड़की भी कहती है अबे ये तूने कब किया। ये भी कहती कल जब मैं गई थी ना काम बोलकर, तो मैं गेम के कंपनी में गई थी, पूरा गेम का कंपनी तोड़ने, तोड़ दिया मैंने पूरा, सारा गेम वाले चीटिंग करते हैं, मेरा पैसा यहाँ पे लूट लेते हैं, गलत किया ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ वो तो गलत किया, भाई दबे तुम कमीनी हो, शैतान हो, कोई डेमन हो, ये हम किसी और से पूछ लेते हैं। लड़की भी कहती है यम दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर है उनसे पूछ लेते हैं। तो पहले इस बुढ़े के पास आते हैं, वो बुढ़ा भी कहता व्हाट मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर इन दोनों के पास आते हैं, ये लोग भी कहते अरे हमको कोई आइडिया नहीं है लेकिन आप दिल की अच्छी हो और हमको आप बड़े पसंद हो। लेकिन उसके बाद है ना यादें, वो जो मेन कमीना बड़ा एल्डर था जो गेम में चिढ़ा रहा था और जिसके बड़े बड़े अरमान के पीछे पड़ा हुआ था, वो कहता है कि हाँ तू है इंटरनेट पे, वो जो मैसेज है ना मैंने यहाँ पे भेजा था, यू आर कमीनी कुतिया छिनाल एक शैतान औरत है, शैतान औरत, ल्यू च्यू तेरा नाम है। एक सेकंड छोटी बच्ची लेकिन तू कैसे बन गई। वो भी कहती है बेन मैं ऐसी यहाँ पर हूँ। वो भी कहता लेकिन तुम्हारा शक्ल तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसा ल्यू च्यू का था। और एक सेकंड ये वाली लड़की तो एग्जैक्टली मेरी बीबी की तरह लगता है।
दूसरा एल्डर भी कहता अरे यार वो दूसरी कोई छोटी बच्ची है, आपकी पोती की उम्र की है, उसको बीवी बना रहे हो, शर्म करो शर्म। वो फिर से कॉल कर देती है, हेलो एक बूढ़ा आदमी है जो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है, पुलिस वाले पकड़ के लेके जाओ। वो भी कहता है सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है, अरे गलती से मैंने बोला मेरी बीवी की तरह दिखती है, अरे सचमुच की मेरी बीवी नहीं है, तुम तो फालतू में मुझे जेल में डालोगे। हाँ बाय द वे ये लड़की च्यू लियू, मुझे तो ये बोला गया था कि इसके अरमान बड़े बड़े, ये तो खुद इतनी छोटी है। दूसरा बुड्ढा भी कहता नहीं, जब मैंने पिछले बार देखा था ना तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे थे। छोटी बच्ची भी कहती सुनो बुड्ढे, तो तुम्हें वाकई में मेरे बारे में मालूम है कि मैं वाकई में किसी लियू च्यू नाम की औरत हूँ जो कि एक डेमन हुआ करती थी, ये देख मेरा रियल फॉर्म, बता मुझे क्या मैं वही हूँ। वो भी कहता हूँ माय गॉड शक्ल तो सेम टू सेम है लेकिन अरमान छोटे छोटे हैं। वाकई में क्या ये वही लड़की है, लेकिन अरमान इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। सुनो यार एक छोटा सा डाउट है। वो भी कहती बोलो क्या डाउट है। तो ये बेशरम बुड्ढा पूछ लेता है कि तुम्हारी ये जो अरमान है वो नकली है या असली है। हाँ ये सुनता ही माहौल एकदम शांत। मैडम जी को गुस्सा आता और कहती साले मेरे अरमान के बारे में पूछेगा, जोर से मुक्का चलाती है लेकिन वो मुक्के को रोक लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार ये लड़की इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, तो भी उस बुड्ढे ने अटैक को रोक लिया, तो सोचो बुड्ढा कितना पावरफुल होगा। बेचारी मैडम जी स्ट्रगल किए जा रही है, लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी में बड़ा दम है। वो भी कहते सुनो अगर तुम्हारे अरमान असली है इसका मतलब तुम वो कमीनी औरत नहीं हो, लेकिन अगर नकली है तुमने ऊपर से लगाए तो तुम वही शैतान यहाँ पर हो। समझी कि ना समझी, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, फक ऑफ। तो वो भी कहती है कि अरे यार अपमान कर रहा है तू मेरा, गलत कर रहा है तू मेरे साथ। लड़की भी कहती मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, प्लस मुझे याद है वो औरत है ना अपने टाइम की इतनी स्ट्रांग औरत थी, वो मुझे कभी मतलब क्या बोलते मेरे से कभी नहीं हार पाती, लेकिन ये तो हार गई, तू वो नहीं है यार, है बाय बाय। तो ये भी कहती रुक जा साले मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, तू क्या उखाड़ लेगा, बोल क्या उखाड़ लेगा। ये भी कहता मैं कुछ नहीं उखाड़ूंगा, अगर तुम वाकई में कमीनी औरत है ना तो दुनिया के सारे कल्टीवेटर मिलके तुम्हें राख में बदल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुड्ढे जी शांत हो जाओ, सीरियस काहे को हो जाते हो। नहीं नहीं ये वो लड़की नहीं है, इसने तो गुस्से में बोल दिया ये तो छोटी सी प्यारी सी मासूम लड़की है और इसके अरमान रियल है। वो भी कहती चुप हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम चुप हो जाओ। और हमारे मेन कट्टे ने जैसे मैडम जी को टच किया था ना तो ऑटोमेटिक हमारा मेन कट्टा उसका स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व किया जा रहा था। लड़की भी चौंक जाती, व्हाट ये मेरा पावर कैसे ऑब्जॉर्व कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा समझाता है कि बुड्ढे जी शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए, ये वो लड़की नहीं है यार, ये झूठ बोले जा रही है गुस्से के मारे। ये वाली लड़की भी समझाती है या ये तो बचपन से हमारे सेट की मेंबर है, ये कोई शैतान नहीं है, इसके अरमान भी असली है। क्या ना बचपन में पेड़ से नीचे गिर गई थी, माथे पे चोट लग गया था, तब से पागलों जैसा बर्ताव करती है, प्लीज बुड्ढे जी माफ कर दीजिए इसे। तो बुड्ढा भी कहता हो बेचारी बचपन में गिर गई थी, बुरा हुआ इसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बुरा हुआ, बाद में कभी मिलेंगे, बाय बाय बुड्ढे जी, और वहां से चल जाते हैं। हाँ ये बेसिकली वो जो एल्डर बुड्ढा था ना ये उसका घर था और ये बैटल में घर टूट गया था। तो एल्डर भी कहता है सेठा जी टूट गया है, पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा। वो भी कहता व्हाट तू मेरे से पैसा मांग रहा है, साले तू मेरे से पैसा मांग रहा है। लेकिन उसके दिमाग में भी डाउट था कि जो मैडम जी के अरमान वही छोटे छोटे बाकी सेम टू सेम है ना मिल रहे हैं, तो क्या ये वाकई में वही लड़की है। प्लस बगल में जो लड़की खड़ी थी यार 100% मेरी बीबी की तरह ही लग रही है कि मेरी बीबी का इनकारनेशन हो गया। मजा आएगा मुझे ये सोचकर। एल्डर भी कहता क्या हुआ, आप कौन सी गंदी गंदी बातें सोच रहे हो। वो भी कहता नहीं मैं कोई गंदी गंदी बातें नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये औरत वाकई में वो कमीनी है ना तो वाकई में बड़ी खतरनाक यहाँ पे हो सकती है। प्लस उसके बगल में जो लड़का था वो भी काफी खतरनाक है, उसने जैसे मैडम जी को टच किया तो मैडम जी का स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व करने लगा। ऐसी टेक्निक बड़ी खतरनाक टेक्निक मानी जाती है। दूसरी ओर हमारा मेन कटर जिसको मैडम जी बड़ा मारती है और कहती साले कुत्ते के बच्चे तेरी माँ का क्या कह रहा था कि मैं पागल हूँ, मैं पेड़ से नीचे गिर गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी, अरे मैंने नहीं बोला, वो तो उस लड़की ने बोला। ये भी कहती साले एक बार मेरी पावर वापस आने दे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावर वापस आने दे, मतलब पावर कहाँ गई है। वो भी कहती वेल मुझे खुद मालूम नहीं है, बस मुझे इतना आइडिया है कि पहले मैं बड़ी स्ट्रांग यहाँ पे थी, फिर किसी बैटल में या किसी कारण मेरे को चोट लग गई और मैं थोड़ी सी नुबड़ी यहाँ पे बन गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार। वो भी कहती है ऐसी बात है, मुझे बस आखिरी बार इतना याद है कि मैं अपना कल्टीवेशन कर रही थी तभी ट्यूलेशन आ गया और ट्यूलेशन में बिजली गिरा और फिर मैं तुम्हारे पास आ गई। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ एपिसोड 1 में जब आई थी ना तब बिजली ही
गिरा हुआ था। और ये सारी बातें बाकी लोग भी सुन लेते हैं और कहते हैं हाय राम, आजकल के बच्चे लोग कैसी ट्यूलेशन आ गया, कल्टीवेशन करूंगी, पागलों जैसी बातें यहाँ पे करते हैं, छोटे बच्चे हैं क्या। और ये लड़की भी देखती है कि ना यार, मुझे पूरा विश्वास है यही कमीनी औरत है जिसके बारे में बुड्ढा कह रहा था, हल्का सा डाउट है बस, लेकिन मेरा डाउट है ना 99% क्लियर हो चुका है। दूसरी ओर वो कमीना ठरकी लौंडा वापस आ जाता है और कहता है मेरे पापा ने मेरी बेल करवा दी, हेलो मैडम जी आई लव यू यार, प्लीज चलो ना मेरे साथ डेट पर। छोटी बच्ची भी कहती है एक सेकंड, इस बार खाली उसके लिए फ्लावर लेकर आया, मेरे लिए नहीं। वो भी कहता है तुम छोटी बच्ची हो, मैं छोटी बच्ची लोग को भाव नहीं देता, जाओ जाओ बच्ची जाके दूध पियो। ये सुन के बच्ची को गुस्सा आता है और बच्ची तोड़ के रख देती है। वो भी चिल्लाता भैया सॉरी यार प्लीज, अरे दुनिया में कोई लड़की भाव ही नहीं देती, या थोड़ा तो भाव दे दो, अरे मुझे एटलीस्ट कल्टीवेशन तो सिखा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा कद्दू भी तुझे कल्टीवेशन ना सिखा, निकल जाए यहाँ से। भाई वो 1.5 लाख निकाल के हमारे मेन कट्टर को दे देता है और कहता प्लीज मुझे भी कल्टीवेशन सिखा दो ना, मैं तुम्हारे सेट में रह के नौकर बन जाऊंगा, और ये लो बदले में 1.5 लाख। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अब से तुम मेरे असली मेहमान। और ये लड़की भी कहती साले पैसे के लालच में उसको लेने को भी तैयार हो गया। अब रात की बारी आती है, दोनों लड़कियां साथ में थी, तो ये लियांजी भी कहती है सुनो मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है वो जो कमीनी औरत है ना रियलिटी में तुम ही हो, बस तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो भी कहती है हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं, तो अब क्या फायदा, क्या करेगी अब, और कोई कुछ करेगा ना तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, मार डालूंगी, काट डालूंगी, पीट दूंगी, मुंह में गॉप गॉप दे दूंगी। अगले दिन की बारी आती है, जो हमारा मेन कट्टा मुंह में लेके गॉप गॉप कर रहा था, आई मीन ब्रश कर रहा था, उतने में ये लड़की आती है एकदम टॉवल में सेक्सी होकर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार कितनी सेक्सी लग रही हो। तो हमारा मेन कट्टा पूछ भी लेता है कि सुबह सुबह काय को नहा लिया, हम चाइनीज लोग तो रात में नहाते हैं ना। वो भी कहती है लेकिन मैंने मूवीज के अंदर देखा था अंग्रेज लोग प्लस इंडियन लोग बाकी लोग दिन में नहाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब तुम मूवी वगैरह देखने लगी। वो भी कहती है मुझे नॉलेज चाहिए था इसलिए मैंने मूवी देख लिया, अब क्या मूवी देखने में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है। और खाना बना यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं बनाऊंगा, एक दिन मैं बनाता हूँ और एक दिन लियांजी बनाती है, तो आज लियांजी की बारी है। वो भी कहती है अरे लियांजी वो तो कल रात को चले गई और बोला वापस नहीं आएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोली तू, ये भी कहती लियांजी वो अपनी दूसरी लड़की चल गई, कह रही थी कि वापस नहीं आने वाली मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसे कैसे, अरे हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो कहीं जाएगी तो मुझे बता के जाएगी, ऐसा मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। वो भी कहती है कि हाँ उसने ये भी बोला था कि मैं जा रही हूँ और शादी करके वापस कभी नहीं आऊंगी, शादी करने जा रही है। और ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा का दिल प्लस जिसमें दोनों टूट जाता है और कहता है ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, लियांजी किधर हो तुम। हाँ तो लियांजी पूरे सेट में नहीं थी। ये मोबाइल निकाल के कॉल करता है, हेलो हेलो लियांजी, हेलो लियांजी, क्या मतलब कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो अभी बंद है। अरे मेरी लड़की किसी और को छोड़ के चले गई, आई मीन मेरे को छोड़ के चल गई किसी और से शादी करने के लिए। और ये लाइन वो ठरकी आदमी भी सुन लेता है, उसका भी दिल टूट जाता है, व्हाट, मेरी लियांजी भी मुझे छोड़ के चली गई किसी और की दुल्हन बनने के लिए। और दोनों एकदम दिल टूटे आशिक की तरह रोने लग जाते हैं। तो छोटी बच्ची भी कहती है अरे तुम दोनों रोना बंद करो और कोई जाके खाना बनाओ यार, भूख लग रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तुम्हें भूख लग रहा है, तो एक मूली लाता है और कहता लड़की ये मूली ले लो, ये मूली टेस्टी लग रहा है। तो मूली लेके हमारे मेन कट्टे के मुंह में ठूस देती है और कहती साले उठ उठ के खाना बना, हो क्या गया तुझे। वो भी कहता जब हम छोटे बच्चे थे ना तो घर घर खेलते थे, तो वो कहती थी कि बड़े वो करे ना मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और मुझे साथ शादी ना करके छोड़ करो किसी और के साथ शादी कर रही है। उसने दिल तोड़ के बुरा किया। और एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम झूठ बोले जा रही हो, लियांजी बेसिकली कहीं गई नहीं है, तुमने गायब कर दिया। वो भी कहती हो माय गॉड तुमको मालूम चल गया कि मैं तुमसे झूठ बोले जा रही थी। सही बोले, मैंने तुमसे राज यहाँ पे छुपाया, अगर मैंने सच्चाई बता दी ना तुम्हारे पहलू तरीके से जमीन खिसक जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या हुआ रियलिटी में बताओ। वो भी कहती है रियलिटी में उसके पापा आए थे और पापा ने बोला बेटी घर पे चलो, तो बेटी चल गई और बोला कि सुनो मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे उसके पापा लेके गए तो ऐसे बोलना, इतना सस्पेंस क्यों बना रही है। वो भी कहती क्यों, तुमको क्या लगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे लगा कि तुमने उसको जान से मार दिया और उसकी डेड बॉडी कहीं छुपा दिया है। तो वो भी कहती अरे मैं बोला उसको जान से क्यों मारूंगी। या दूसरी बात उसने मुझे ये भी बोला था कि बचपन में जो घर घर खेलते थे ना वो बचपन की बातें, और बचपन में जो वादा किया था शादी करने का वो सब बचपने में किया था, रियलिटी में मैं उस जैसे चोमों से शादी कभी नहीं करने वाली, उसने ऐसा बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ये सुन के पैरों तरीके से जिंदगी तो खिसक गई। एक सेकंड, ओ माय गॉड यार, लेकिन मैं बचपन से उसको जानता हूं, उसका तो कोई मम्मी पापा है ही नहीं,
फिर उसका बाप कैसे लेके गया कि ये ऐसा तो नहीं है वो कोई कमीना आदमी था जिसने बुद्धू बनाया और लिएंजी को लेके चल गया, ये तो गलत हुआ। दूसरा भी कहता या अरे यार वो बस एक ठरकी आदमी होगा जो मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक ठरकी आदमी जो मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। साले अपनी शक्ल देखी है क्या, तू भी उसी कैटेगरी में आता है। वो भी कहता नहीं मैं हैंडसम यहाँ पर हूँ, टेंशन ना लो, अरे मेरे पास बहुत बंदे, मैं अभी कॉल करके लिएंजी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकालता हूँ। हेलो हेलो, हाँ लिएंजी नाम की एक लड़की है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता यहाँ पे करना है। उतने में छोटी बच्ची एक ऐनक निकाल लेती है और कहती तुम्हारा इंफॉर्मेशन कल तक पता चलेगा। ये ऐनक हमको डायरेक्ट सच्चाई पता लगा सकता है, हम जो सवाल पूछेंगे ये सवालों का जवाब दे देगा। हमारा में कट्टा भी कहता वाह यार पहले बताती ना, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ऐनक क्या इंफॉर्मेशन बताता है, क्या वाकई में कोई पागल आदमी लिएंजी को झूठ बोल के ले गया, ये लिएंजी का वाकई में कोई बाप है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।